स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पानी पानी जिंदगानी। जी हां, खबर पश्चिम चंपारण के लोरिया से है, जहां पर गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में इजाफा हो गया है। लोरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ के चलते तेज बहाव हो रहा है। मनाही के बावजूद लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी दौरान बाइक सवार 2 लोग पानी में बाइक सहित बहने लगे। हालांकि स्थानीय युवकों ने तैराकों की मदद से जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया है। आपको ये भी बता दें कि लोरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ के तेज पानी के बहाव से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। नरकटियागंज अनुमंडल से जिला मुख्यालय बेतिया का सड़क संपर्क कट गया है। बाढ़ में ऐतिहासिक लोरिया अशोक स्तंभ भी डूब गया है। और साथ ही हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए। 2 बाइक सवार जो है वो पानी में बह गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों युवकों की जान बचाई है। चलिए अब राजधानी पटना की बात कर लेते हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरे का निशान 48.60 मीटर है और गंगा 48.64 सेंटीमीटर पर बह रही है। तो आपको बता दें कि खतरे के निशान से अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद ये है कि गंगा का जलस्तर ना बढ़े, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि एक तरफ प्रशासन से किसी तरह की जो सहायता है वो नहीं मिल पा रही है, दूसरी ओर लगातार जो गंगा का रौद्र रूप है वो दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी बिहार में फिलहाल क्या कुछ हालात है बाढ़ को लेकर, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, राजधानी पटना में एक बार फिर खतरा इस वजह से कि गंगा का जलस्तर जो है गांधी घाट पे खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर सुबह 8 बजे के जो माप है उसके अनुसार है। और इसके अलावा यदि बात कर ले तो ये जो टेंडेंसी है वो इंक्रीजिंग है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे विस्तार है, करीब करीब 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा का विस्तार है। लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है जल स्तर में, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जल प्रवाह जो है उत्तर की ओर से नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है और जो कैचिंग एरिया है खासतौर पे उत्तर बिहार और तराई का इलाका, और उसके जरिए नेपाल से जो बैराज से पानी छोड़ा गया है, तो गंडक के जरिए गंगा में यहाँ पे पानी जो है वो बड़ी तादाद में आ रहा है। और जिस वजह से राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर ऊपर है और पटना से जो पूरब की ओर जो गंगा बह रही है यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर, तो इस ओर जो है जल प्रवाह जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो पूरब हाथीदह है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर है गंगा, करीब करीब 45 सेंटीमीटर से ऊपर। तो ऐसे में समझा जा सकता है पिछले बार जब जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी अभी से कुछ दिन पहले, तो वो उत्तर प्रदेश से और इलाहाबाद से इंक्रीजिंग टेंडेंसी थी। लेकिन इस बार जो जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है गंडक नदी के जरिए जो जल आ रही है गंगा में, इसकी वजह से ये खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। अगले अगर कुछ दिनों की बात करें जो पूर्वानुमान है, तो मॉनसून में थोड़ी एक जो टेंडेंसी बनी हुई है सिस्टम की, उसमें कमी देखी जाएगी और अगले 5 दिन मॉनसून थोड़ा कमज़ोर होगा और उसके बाद फिर मॉनसून जो है वो सक्रिय होगा। और बिहार में सितंबर तक मॉनसून जो है वो सक्रिय रहता है, तो उसके एक बार फिर से जो है वो जल वृष्टि की संभावना है। लेकिन अभी अगले 5 दिनों में थोड़ी बारिश जो है वो कम होने का पूर्वानुमान है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो जल स्तर है उसमें कुछ कमी हो, लेकिन अभी जो टेंडेंसी है वो इंक्रीजिंग है और लगातार गंगा का जल स्तर राजधानी पटना में बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके से दबाव जो है शहर की ओर वो पानी का बना हुआ है और दियारा के इलाके में एक बार फिर से जल प्रवाह जो है वो तेज हो गया। रजनीश, बिल्कुल तो देखिए यही वजह है कि जो वहां पर स्थानीय लोग हैं दोहरी मार सह रहे हैं। एक तरफ बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो मदद है वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जमीनी स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही अलर्ट जारी किया गया, वहां से लोगों को जो लोग पलायन कर रहे हैं स्थानीय लोगों को वहां से हटाया गया? देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या है अगर पटना की बात कर ले तो आसपास के दियारा का इलाका जो है, खासतौर पे
जो दानापुर का इलाका है या सबलपुर का इलाका है, हालांकि वो छपरा जिला में, सारण जिला में पड़ता है दूसरी ओर इस नदी के, और जो हाजीपुर का जो इलाका है यानी वैशाली जिला का जो तेरसिया और नीचे का जो इलाका है, तो यहाँ के लोग जो है वो पलायन किए जब पानी बिल्कुल दियारा में लबालब चढ़ गया, और इसको लेकर लोग पटना के नदी किनारे पहुंचकर किसी तरीके से अपने जान बचाने को लेकर और सामान के हिफाजत को लेकर किसी तरीके से यहाँ पे पहुँचे। लेकिन जब जल स्तर में कमी आई तो एक बार फिर वो अपने घर की ओर जाने को सोच रहे थे, लेकिन इस बीच फिर से जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। तो बड़ी दुविधा की स्थिति है उनके लिए, और ऐसे में हालांकि प्रशासन की ओर से नज़र बनाए हुए है पूरे जो जल स्तर में वृद्धि हो रही है उसको लेकर, और इससे पहले सैंडबैग और तमाम सारे एहतियाती उपाय जो है वो किए गए थे। लेकिन जब जल स्तर कमने लगा, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस स्थिति का मुआयना करके मुकम्मल दिशा निर्देश दिए थे पदाधिकारियों को, और पूरा पटना और आसपास के इलाके में वो खुद जायजा लेकर गंगा के जलस्तर में जल वृद्धि को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन एक बार फिर से अब जलस्तर जो है उसमें तेजी देखी जा रही है, तो प्रशासन नज़र इस पे बनाए हुए है। अगर इससे ज़्यादा कुछ स्थिति जो है वो खराब होती है तो फिर प्रशासनिक अमला जो है अपने स्तर से युद्ध स्तर पे काम करेगी। लेकिन जो दियारा के इलाके हैं उनकी परेशानी जो है वो अभी भी लगातार बनी हुई है और बढ़ी हुई है। बिल्कुल रजनीश, और देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की तरफ से जो तमाम सुविधा मुहैया कराई जा रही है वो जमीनी स्तर पर लोगों को मिले। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बगहा की। बगहा में भी मनौ नदी का जो जलस्तर है बढ़ने से नदी पर बना बांध भी टूट गया है। दरदरी में बने बांध टूटने से ग्रामीणों की समस्या कई गुना बढ़ गई है। परेशान ग्रामीण प्रशासन से मदद नहीं मिलने के बाद खुद ही पानी धारा को मोड़ने के काम में लगे हुए हैं। 2 दिन से ग्रामीण बांस बल्लियों की मदद से नदी में पाइलिंग के काम में लगे हुए हैं। ग्रामीण जन सहयोग और श्रमदान से समस्या को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि गुहार लगाने के बाद भी अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। 7 बजे तोड़ दिया बांध को। उसके बाद से हम लोग अपने अपने घर से बांस लाए और जहाँ जहाँ नज़दीक बांस था उसको भी काटे, और वही काट के और धारा को हम लोग मोड़ना चाहे, और इस समय तक धारा को मोड़ रहे हैं। और उसके बाद से धारा धीरे धीरे अपना मोड़ रहा है और पानी जा रहा है, लेकिन अभी भी बांध नहीं बना है। चलिए बात करेंगे बेतिया की। बेतिया में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से जमुआ नदी उफान पर है। नरकटियागंज प्रखंड के गौरीपुर मंझलिया गांव में भी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क और पुलिया टूटने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीण खुद ही श्रमदान करके क्षतिग्रस्त पुलिया और सड़क के निर्माण में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्या से निदान दिलाने की मांग की है। ये जून वाला बाढ़ में ये रोड टूट गया। हम लोग प्रशासन से मांग की थी, यहाँ पर 4 बम्मा लगवाइए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग ग्रामीण मिलकर इसको भरवाए, फिर तोड़ दिया। 2 बम्मा ने लगवाया, यहाँ पर 2 बम्मा से पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ कम से कम 4 बम्मा चाहिए पानी सप्लाई के लिए। परेशानी ग्रामीणों का बढ़ रहा है। वैसे ये जो रोड है ना, यहाँ से मझरिया जाने वाला रोड है, इसमें बहुत हरदम बाढ़ आता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाने के कारण हम लोग बोले थे, मांग किए थे कि यहाँ पर 4 को बम्मा लगना चाहिए, ये पानी निकले हम लोग का अगर अच्छे से मतलब रहता रहे ना। बारिश होने से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि वो खुद ही इस काम में लग चुके हैं कि किसी भी तरीके से जो आवागमन है वो हो पाए। तो सड़क और पुलिया टूटने से काफी ज्यादा परेशान है ग्रामीण। सड़क पुलिया के निर्माण में लगे हुए हैं। वहीं लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। अमहरा पंचायत का काल भैरव महादलित टोला इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां बाढ़ के बाद स्थिति बेहद खराब है। बाढ़ प्रभावितों के घर पानी पानी है। ग्रामीण घोघा और सितुआ खाकर जिंदगी बिताने को मजबूर है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनका इलाका जिला मुख्यालय से सटा हुआ है और उसके बावजूद बाढ़ आपदा में अनदेखी का शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं सुविधाओं के लाभ से भी ग्रामीण वंचित हैं। कुछ का थकवा नहीं है ना, राशन कार्ड नहीं दहन, नहीं वृद्धा पेंशन दहन में समात ये 5 गो बाल बच्चा है, कुल झोला है, अतना के घोंघा चुन के ना लेना है। तो देखो अभी ठोठो लद रही तो बुतरा तंग कर लाओ खा तो भूंजबे पकेबे तब दबन खाए, ऐसा कैसे दबन खाए। परेशानी यह है कि वोट के बारे तक कुलाता है गोड़ पड़ने के लिए। आई हम लोग के मांझी लोग है, दहा गया भसा गया, राशन कार्ड मिल के राशन कार्ड बंद हो गया है। जिसका 10 बीघा जाल खेत है उसको राशन कार्ड मिलता है, हमारा रहने का ठेका नहीं है, हमको राशन कार्ड नहीं मिलता, नहीं राशन मिलता है।
यहाँ की 264 परिवार यहाँ निवास करता है मांझी का, और 264 परिवार में से मात्र 11 परिवार को राशन कार्ड आज तक मिला है। बाकी शेष राशन कार्ड से वंचित है, और वो वंचित रहने के कारण कोरोना काल में भी किसी को कोई अनाज नहीं मिला, और अभी भी इस बाढ़ आपदा में भी कोई अनाज, कोई सहायता नहीं मिला। यहाँ तक कि मुख्यालय से सटे होने के बावजूद कोई भी पदाधिकारी, अंचल का हो या जिला का हो, कोई पदाधिकारी आज तक इसका सुध ही नहीं लिया। कारण यही है कि मांझी परिवार का ज़्यादातर लोग अशिक्षित है। बाढ़ अनुमंडल के टाल क्षेत्र इस बार बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जहां एक तरफ वहीं दूसरी ओर गंगा नदी ने तबाही मचाई है, वहीं पुनपुन, महाने, पंचाने, डगराइन सहित कई छोटी छोटी नदियां उफान पर होने के चलते पूरा टाल जलमग्न है, जिसके चलते इलाके के किसानों को धान की फसल उगाने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने के साथ ही धीरे धीरे पानी का जो जलस्तर है नीचे होने लगा है और किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन एक बार फिर से पानी बहने लगा और लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बाढ़ के पंडारक प्रखंड के खुशहाल चक पंचायत में किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब देखी गई है। टार इलाके में खेतों में भारी मात्रा में पानी जमा होने के चलते धान की फसल जलमग्न हो गई थी, जिसे बचाने की कवायद में ग्रामीणों ने आपस में बैठक करते हुए इलाके की जितने भी बोरिंग मोटर सेट था उसे लगाकर इलाके के खेतों का पानी कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और इस कोशिश में किसानों को ना तो किसी प्रकार की सहायता राशि दी जा रही है और ना ही किसान अपने खर्च पर ही खेत से पानी निकालने का काम कर रहा है। हालांकि किसानों की मेहनत और लगन रंग लाने लगी है। पानी का लेवल भी अब धीरे धीरे घटने लगा है, इससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। ये इतना जो एक साथ मोटर चला रहे हैं किस लिए चला रहे हैं? किस लिए चला रहे हैं? धान डूब रहा है, उसी को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए। तो ये ज़्यादा धान में पानी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा है पानी, बहुत ज़्यादा है, तब चला रहा है। अभी चलेगा तो कम हो जाएगा पानी, चलेगा तो। भारी बारिश के बाद गंडक उफनाई हुई है। वाल्मीकि नगर बैराज से भी पानी छोड़े जाने के बाद अब गंडक का कहर छपरा और गोपालगंज पर टूटा है। छपरा के पानापुर तरैया प्रखंड के कई गांव गंडक के पानी में घिरे हैं और परसा प्रखंड पे अछूता नहीं है, तो वहीं पर गोपालगंज का सदर और मांझा प्रखंड पर गंडक भी कहर बरपा रही है। टूटा गंडक का कहर, पानापुर तरैया और परसा में त्राहिमाम, गोपालगंज में गंडक का जल प्रलय। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया पानी सारण और गोपालगंज पर कहर बनकर टूटा है। सबसे ज्यादा असर सारण जिले पर पड़ा है। सारण जिले के पानापुर और तरैया प्रखंड के कई गांव गंडक के पानी में घिरे हुए हैं। 2 महीने के भीतर दूसरी बार गंडक ने तबाही मचाई है। 3 से 4 दिन हो गए हैं, सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। मचान बनाकर ऊंचे स्थानों पर लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने प्रभावित इलाके की सुध नहीं ली है। दिक्कत बड़ो लोग है, दिक्कत ये बा कि कोई मतलब देखभाल करे नहीं चाहत, ना मतलब मुखिया ना विधायक ना कोई, हर चीज के तो दिक्कते बा। कब से पानी कब से है? पानी हो गया 4-5 महीने, पानी बढ़ रहा है, पानी अभी बढ़ ही रहा है, पूरे घर में पानी घुस गया। खाना वाना बनाने के लिए सब दिक्कत है। टोटल घर में पानी भी घुस गल बा, घर भी गिर गल। कौन गांव पड़ी? 61 रामपुर दल। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार को, ओर से कोनो व्यवस्था नहीं है, कोई ना आइल देखे खातिर। पानी कब से बढ़ता? इसके अलावा परसा प्रखंड में भी गंडक ने भारी तबाही मचाई है। बलीगांव के पास रिंग बांध टूट गया है। रिंग बांध टूटने की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। गंडक दियारा इलाके में मौजूद बलीगांव के मनकी मनमाल, मनकी मंटाल, चक जलालुद्दीन समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर गोपालगंज के सदर प्रखंड और मांझा प्रखंड के कई गांव गंडक के पानी से घिरे हुए हैं। कई गांवों का तो जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इंसानों के साथ जानवर भी अपनी जिंदगी बचाने में जुटे हैं। चौथा पानी आ गया है, कोई सरकार से साधन हम लोग को नहीं मिला है। माल जाल बकरी सर्दी सब हम लोग के साथ में है। 5 दिन से बढ़ता है, हम के पानी में पानी से खाना पीना कैसे हो रहा है? हाँ, खाना पीना होता है, सूखल पकल कुछ मिलता खा लिया था।
चंपारण के बाद गंडक ने गोपालगंज और सारण में कहर बरपाया है। दोनों जिलों की बड़ी आबादी बाढ़ में घिरी है, लेकिन अभी तक इन प्रभावित लोगों के बीच सरकारी मदद नहीं पहुंची। खाने पीने का संकट बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल उक्त छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।